औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगी। आप सबको आज की क्लास में खुशामदीद। आज की क्लास बहुत अहम है। आज हम पढ़ेंगे चैट जीपीटी क्या है। कल की क्लास में हमने सीखा था ये क्या है, ये कैसे काम करता है और ये इन फ्यूचर हमारे कैसे काम आ सकता है। तो आज हम देखेंगे चैट जीपीटी क्या है। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे आना है और चैट जीपीटी आपने इंस्टॉल कर लेना है। सेकंड वाला जो आपके पास लिंक है आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो चैट जीपीटी एक जदीद तरीन मसनूई ज़हानत है जो कि ओपन एआई ने तैयार की है। ये इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है, सवालात के जवाबात दे सकता है और आपकी हर वो क्यूरी, हर वो बात जो आप किसी और से डिस्कस नहीं कर सकते आप एआई से पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इसे ओपन करती हूँ। आज की क्लास में मैं आपको चैट जीपीटी को लॉगिन करना, प्रॉम्प्ट लिखना और इसका मुकम्मल इस्तेमाल सिखाऊंगी। चैट जीपीटी आपके लिए एक नेमत से कम नहीं है। आपको हर तरह की मालूमात दे सकता है, आपके तहरीरी काम कर सकता है, कोडिंग कर सकता है, प्रोग्रामिंग कर सकता है। वो काम जो आप सोचते थे कि मैं कोडिंग करूं, मैं लिखूं, और कोडिंग पे आपको पता है कितना टाइम लग जाता था, प्रोग्रामिंग में कितना टाइम लग जाता था, तो चैट जीपीटी आपके वो सारे काम सेकंड्स में कर देता है। चैट जीपीटी आपके कंप्यूटर कोड लिख सकता है, इसमें मौजूद बग्स तलाश कर सकता है और उन्हें हल करने में मदद फराहम कर सकता है। आइए जी, हम लॉगिन करते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी को इंस्टॉल कर लिया। आप अब लॉगिन करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करें। अब देखें ये आपसे पूछ रहा है कि आप गूगल के साथ इसको लॉगिन करना चाहते हैं या आप इसको साइन अप करना चाहते हैं किसी और तरीके से। तो मैं इसे गूगल के साथ ही करना चाहूँगी। यहाँ मैं कंटिन्यू विद गूगल करती हूँ। अब मैं इसको एक न्यू आईडी पे, बिल्कुल नई आईडी पे मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ये लीजिए, बस इतना थोड़ा सा काम था साइन इन का। आपने इसको गूगल के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। अब वो पूछ रहा है कि आपकी एज क्या है, तो मैं यहाँ 26 लिख दूँगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। चैट जीपीटी दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में एक से ज़्यादा दूसरी ज़ुबान में तर्जमा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी कि आप कोई लैंग्वेज है, आप अरबी लिखते हैं तो आपको उर्दू में कन्वर्ट कर देता है, इंग्लिश लिखते हैं आपको उर्दू में ट्रांसलेशन कर देता है। ईच एंड एवरीथिंग आपकी चैट जीपीटी कर सकता है। आई थिंक नेट का कोई इशू है। ये लीजिए, आपका अकाउंट बन चुका है आपके सामने। फॉलो द वर्ल्ड कप, क्रिएट एन इमेज, लुक समथिंग अप। तो हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाऊंगी चैट जीपीटी का। तो ये आपको जो सर्च बार नज़र आ रही है, यहाँ आप कुछ भी लिखेंगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे, कोई पिक्चर देंगे, चैट जीपीटी आपको वैसे ही उसका जवाब देगा। जैसे मैं चैट जीपीटी को, अब देखें आपने प्लस के आइकॉन पे क्लिक किया, ये वाला जो प्लस का आइकॉन है, इस पे जब आपने क्लिक किया तो देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप कैमरा जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई फ़ोटो जो है वो लगाना चाहते हैं, प्लगइन्स करना चाहते हैं या कोई फ़ाइल अपलोड करना चाहते हैं। तो अगर मैं कैमरे पे क्लिक करती हूँ, आपके सामने कोई मंज़र है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप फ़ौरन से कैप्चर करके तो चैट जीपीटी को देना चाहते हैं, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करवाना चाहते हैं या उसके बारे में मालूमात इससे लेना चाहते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, उस फ़ोटो को आप बैकग्राउंड चेंज करवा सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ भी लिखवा सकते हैं। कोई फ़ाइल अपलोड करना चाहते हैं या प्लगइन्स पे अगर आप क्लिक करें तो देखें इसमें भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। थिंकिंग का है, डीप रिसर्च है, वेब सर्च है, स्टडी एंड लर्न है, कैनवस है, ओपन ए प्लेटफॉर्म है। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ क्रिएट एन इमेज, तो देखें एआई मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस लेके आ रहा है। तो मैं इनको यूज़ करते हुए इमेज क्रिएट कर सकती हूँ। अब देखें हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। थिंकिंग पे करती हूँ मैं। थिंकिंग पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें अब वो आपसे कह रहा है आई एम हेयर, व्हाट वुड यू लाइक मी टू थिंक थ्रू। ठीक है, मैं कहती हूँ
वर्ल्ड कप। ये देखिए उसने आपको एक डिटेल आंसर दे दिया। रिस्पॉन्स 1 है, विच वर्ल्ड कप डू यू मीन, फीफा या फिर रिस्पॉन्स 2। अब वो कह रहा है इसमें से आप जो भी रिस्पॉन्स चेक करेंगी मैं उसी पे आपको एक डिटेल लिख के दे दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा ओवरव्यू इसका। अब देखें यहाँ से आप अगर देखें तो आप यहाँ बोल के भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, बराए मेहरबानी मुझे एक रेसिपी लिख दें वेट लॉस के लिए। देखें यहाँ उसने हिंदी में क्यों लिखा, क्योंकि अभी अभी मैंने इसको इंस्टॉल किया है, मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई, मैंने अभी ही इसको इंस्टॉल किया आपके सामने, मैंने इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, तो इसलिए इसने जो सवाल था वो हिंदी में लिखा और जवाब इसका उर्दू में लिख दिया। तो मुझे इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है। हम आएंगे सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ आपने कुछ सेटिंग्स को आपने ध्यान से देख लेना है। सेटिंग्स में आए, सेटिंग्स में कैसे आए, सबसे पहले आपने यहाँ से हम न्यू चैट ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको आप साइड पे ये जो आपको दो ऊपर नज़र आ रही है लाइंस, यहाँ क्लिक करेंगी आप अपनी साइड पे, तो यहाँ आपको एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक किया। अब देखें आपके पास ये इसकी सारी सेटिंग ओपन हो गई है। इसको चेक करें। पर्सनलाइजेशन जो है इसमें आपने कुछ भी आप इसमें लिख सकती हैं, जिस तरह की चीज़ आप चाहती हैं कि चैट जीपीटी मुझे ये चीज़ें दिखाए, ये वाली मैं इससे इंस्ट्रक्शंस इसको देना चाहती हूँ। आप चाहते हैं कि मैं जो वॉइस में टोन या जो भी चीज़ मैं चैट जीपीटी से जिस टोन में बात करना चाहती हूँ ये मुझे उस तरह से जवाब दे। चैट जीपीटी बिल्कुल मेरा मातहत हो के मेरे से काम करे जैसे मैं अपने किसी क्लाइंट से काम करवाती हूँ। तो आपने यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है। जैसे अभी देखें नेट स्लो है तो ये थोड़ा सा वर्किंग में है। अब आ जाते हैं आप वर्क पे। देखिए वर्क स्पेस आप ओपन करेंगे तो ये पर्सनल है, यानी कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं किसी टीम के साथ काम नहीं कर रही। अगर आप किसी टीम के साथ इसको यूज़ करें जैसे प्रो है तो यहाँ आपको वो टीम का नेम शो हो जाएगा। फिर यहाँ मेरी ईमेल आईडी लगी हुई है, सिस्टम का है, फिर है जी इसका एक्सेंट कलर तो हमने डिफ़ॉल्ट ही किया हुआ है, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहती। जनरल पे आ जाएं तो लैंग्वेज देखें, यहाँ से आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, सिस्टम डिफ़ॉल्ट है, यहाँ काफ़ी सारी लैंग्वेजेस वो आपको दे रहा है, तो आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप आ जाते हैं वॉइस पे, तो यहाँ पे आप इसको वॉइस का भी बता सकते हैं कि आप जो एडवांस मॉडल यूज़ करना चाहते हैं या स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप कौन सी करना चाहते हैं। ऑटो डिटेक्ट है, यानी कि कोई भी आप बोले तो ये उसी को ट्रांसलेट कर दे। इंग्लिश में लिखें तो उर्दू में कर दे, उर्दू में लिखें तो इंग्लिश में कर दे। ऑटो डिटेक्ट का ये फ़ायदा है कि ये किसी एक ज़ुबान पे नहीं रह जाता, एक ही ज़ुबान पे काम नहीं कर देता। बैकग्राउंड कन्वर्सेशंस हैं, आप इनको ऑन रखना चाहते हैं नहीं। यूज़ एज डिफ़ॉल्ट असिस्टेंट, आप इसको एज अ डिफ़ॉल्ट असिस्टेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद है सिक्योरिटी एंड लॉगिंग। तो देखें सिक्योरिटी में क्या है, वो कह रहे सिक्योरिटी कीज़ एंड पास की अगर आप कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं, कोई अपना पासवर्ड वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कर ले, अगर आपकी प्राइवेसी को कोई इशू है, कोई ख़तरा है, नहीं तो आप इसको रहने दें। ऑथेंटिकेटर ऐप अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है डेटा कंट्रोल। डेटा कंट्रोल पे आप क्लिक करें तो देखें इसमें आपको वो एक्सपोर्ट डाटा कह रहा है, यानी कि जो आपके अकाउंट की डिटेल्स हैं, जो आपने कन्वर्सेशंस वगैरह की हैं, अगर आप इसको ईमेल में या कहीं और डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप आर्काइव्स देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। आप हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। कोई बग वगैरह है रिपोर्ट करना चाहें वो कर दें। फिर आपको एंड में इन्होंने इसके बारे में अबाउट में इसके बारे में बताया हुआ है सारा, चैट जीपीटी के बारे में। ये थी जी इसकी सेटिंग्स। हम आते हैं चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम सिस्टम के अंदर से ही
इमेज क्रिएट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस स्टाइल की इमेज बन जाए, हैंड रिटन स्टाइल की। तो सबसे पहले मैं चूज़ फ़ोटो करूँगी और मैं यहाँ से ये वाली फ़ोटो ले लेती हूँ। अब देखें चैट जीपीटी मुझे खुद प्रॉम्प्ट लिख के देगा। ये देखिए चैट जीपीटी ने खुद ही प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया, बिल्कुल उस तस्वीर के जैसा जो कि हमने सिलेक्ट की है। यह थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक मैं आपको ये देखिए उन्होंने कहा ऐड ए हैंड ड्रॉन ओवरले ऑन टैप ऑफ द इमेज, फाइनल आउटपुट शुड बी स्टाइलिश, रिलैक्स्ड एंड एफर्टलेसली कैजुअल। ये देखें उन्होंने सारा प्रॉम्प्ट खुद लिख के दे दिया जैसा कि उस तस्वीर में था। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से टाइम ले रहा है। ये देखें जी चैट जीपीटी ने उस तस्वीर के ऊपर लिख दिया, जस्ट अ गुड डे टू बी हैप्पी, लिटिल थिंग्स बिग जॉय। आप यहाँ अपना प्रॉम्प्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक और पिक्चर यहाँ पे ऐड की थी, उसको भी देखिएगा, ये वाली पिक्चर है। तो इसके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी आपको लिख देगा। ये था जी आप क्रिएट एन इमेज की। देखिए अभी कितनी सारी तस्वीर हैं, आप इनमें से जैसे ये मेकअप वाली है, तो मैं यहाँ पे ये वाली पिक्चर अगर अपलोड करूँगी तो बिल्कुल ये मुझे इस तरह बना के दे देगा, मेकअप एनालिसिस गाइड। जैसा आपका प्रॉम्प्ट होगा वैसा ही चैट जीपीटी आपको रिजल्ट्स देगा। ये बहुत मज़े की चीज़ है। आप इसको अगर प्रोफेशनली यूज़ करें, आप इसको यूज़ करने का तरीका सीख लें, तो आपका आधे से ज़्यादा काम जो है चैट जीपीटी आसान कर देता है। अब इस पॉइंट पे आके आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मैं चैट जीपीटी सीख गया तो फिर कैनवा सीखने का क्या फ़ायदा है। चैट जीपीटी बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देता है जो आपको बाद में जाके कैनवा में ही ठीक करना पड़ती हैं, और इसीलिए मैजिक लेयर वाला फीचर मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि चैट जीपीटी अक्सर गलतियां कर देता है, बहुत ज़्यादा कर देता है। छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं ना, तो उनको आपने कैनवा में जाके ही सेट करना होता है। चलें जी, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ये बिल्कुल ही वैसी बन जाएगी। हम थोड़ी देर बाद इसको चेक कर लेंगे। अब हम बैक जाते हैं और यहाँ पे मैं देखती हूँ ये जो प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं कोई फ़ोटो अपलोड करती हूँ। मैं इसको एक प्रॉम्प्ट लिख के देने लगी हूँ। ये लें जी, ये मैंने पिक्चर सेलेक्ट की, तो अब मुझे कह रहा है क्लीन अप इमेज या रिमूव द बैकग्राउंड। मैं रिमूव द बैकग्राउंड पे क्लिक करती हूँ। ये मैंने इसको ओके किया रिमूव बैकग्राउंड पे, तो इसका जो बैकग्राउंड है रिमूव हो जाएगा इस इमेज का। आप अपनी कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करती हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहती हैं, तो आपने इसको चैट जीपीटी में लेके आना है और उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ये इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। तब तक हम इसके नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। मैं आपको प्रॉम्प्ट लिखना इसमें सिखाती हूँ। अब देखिए ये एक लड़की है और झूले पे बैठी पढ़ रही है, तो मैं चाहती हूँ, मैं चैट जीपीटी से हम प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं, मुझे इस तस्वीर के मुताबिक ज़बरदस्त सा प्रॉम्प्ट लिख दो। अब देखिएगा चैट जीपीटी आपको इसके अकॉर्डिंग क्या प्रॉम्प्ट लिख के देता है। ये देखिए उसने एआई इमेज जनरेटर्स जो है ना, मिड जर्नी है, आइडियोग्राम है, उसके लिहाज से आपको प्रॉम्प्ट लिख दिया है। अब मैं इसे कहती हूँ मुझे ये प्रॉम्प्ट उर्दू में भी लिख दो।
ये उसने मुझे लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं अगर चाहती हूँ कि ये पिक्चर एनिमेट करे तो मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगी इस तस्वीर को हिलाने जुलाने के लिए। इस प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी करना है और मैंने मिड जर्नी में या मैंने गूगल फ्लो में या कोई भी एप्लीकेशन जिसमें मैं काम करना चाहती हूँ या मेटा एआई है, तो वहाँ जाके मैं प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूँगी इस पिक्चर के साथ और ये लड़की झूले पे हिलने लगेगी, झूला झूलने लगेगी। अब हम खुद एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं। मैं आपको सिखाती हूँ कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। ये इस इमेज का बैकग्राउंड अभी तक रिमूव हो रहा है, इसको भी चले हम बाद में देखते हैं। अब हम सीखते हैं आगे। अच्छा, ये फाइल्स का ऑप्शन यहाँ शो नहीं हो रहा, मेरी दूसरी आईडी पे हो जाएगा, तो मैं आपको ये भी इंशाल्लाह करके दिखाती हूँ। मैं आपको सबसे पहले प्रॉम्प्ट लिखना हम सीखते हैं। प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आपने चैट जीपीटी को जो हदायत देनी है उसमें आपने सबसे पहले चैट जीपीटी से थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। इसको बताना है कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें पसंद नहीं हैं। जैसे मैं बिल्कुल अब इस चैट में मैं बिल्कुल न्यू हूँ, इस चैट में चैट जीपीटी मुझे नहीं जानता, जबकि मेरी जो दूसरी आईडी है उस पे जाऊँ तो चैट जीपीटी को बहुत अच्छी तरह से मेरी पहचान है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम महविश मलिक है और मैं एक वीडियो एडिटर हूँ। मैं आपसे मदद से वीडियो जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट्स लिखवाना चाहती हूँ। क्या आप इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? अब देखें जी, मैंने चैट जीपीटी से ये पूछा है। अब देखें, वो मुझे कह रहा है, उसने मुझे आइडियाज़ दे दिए हैं कि मैं आपकी मदद इन कामों में कर सकता हूँ। मुख्तसर और ताकतवर वीडियो प्रॉम्प्ट्स हैं, इंतहाई तफसीली प्रॉम्प्ट्स, कैमरा मूवमेंट वगैरह, ये भी इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। लाइटिंग, माहौल, रंग और मूड, किरदारों के तासुर और एक्शन, मुख्तलिफ स्टाइल्स, और कहते हैं टेक्स्ट टू वीडियो है या इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट्स हैं, मनफी प्रॉम्प्ट्स ताकि गैर ज़रूरी चीज़ें ना आएँ, और इसके बाद उर्दू में दी गए ख्यालों को प्रोफेशनल इंग्लिश प्रॉम्प्ट में तब्दील करना। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें एक खूबसूरत लड़की बारिश में छतरी के साथ सुस्त रफ्तार में चल रही है, तो मैं इसे इस तरह प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना सकता हूँ। ये देखिए, प्रोफेशनल बना सकता हूँ। ये इसने मुझे काफ़ी सारे आइडियाज़ दे दिए हैं। अच्छा, अब मैं इसे थोड़ा सा गुफ्तगू करने के बाद मैं इसको मेरी पसंद नापसंद का पता चल जाएगा। जैसे देखें, मुझे एक ऐसा प्रॉम्प्ट चाहिए जिसमें एक लड़की की मेहनत को दिखाया गया हो, मेहनत को दिखाया गया हो, उसकी स्ट्रगल की कहानी, उसकी स्ट्रगल की कहानी मुझे अपनी वीडियो में दिखानी है, अपनी वीडियो में दिखानी है। आप मुझे सीन बाय सीन, यानी कि सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट लिख दें और इसके साथ मुझे लोकेशन भी ऐड कर दें। लड़की का चेहरा हर जगह एक जैसा हो और कपड़ों का रंग भी बिल्कुल एक
जैसा हो पूरी वीडियो में, मुझे बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में एक कहानी लिख दें। ये लीजिए, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अच्छा, अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब हमने कोई प्रॉम्प्ट वगैरह देना है तो हम इसको क्या बताते हैं कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, मैं जो हूँ एक कहानी लिखना चाहता हूँ, मुझे टार्ज़न वाली कहानी चाहिए, मुझे इस चीज़ की। हम इसको एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट नहीं देते। कंप्लीट प्रॉम्प्ट क्या होता है, कंप्लीट प्रॉम्प्ट देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि चैट जीपीटी आपके इशारों पे काम करता है। अगर आप कहते हैं कि चैट जीपीटी ने हर काम को आसान कर दिया है, तो वाकई ही इसने कर दिया है, मगर हर उस काम को जिसकी इंस्ट्रक्शंस आपने बिल्कुल ठीक दी हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शन ठीक नहीं देते तो एक किरदार में आपको वो लड़की नज़र आ रही होगी, दूसरे किरदार में उस लड़की का चेहरा बदल के वो इसको एक बूढ़ी औरत में तब्दील कर देगा। तीसरी पिक्चर बिल्कुल ही एक अलग होगी जो आपकी पूरी वीडियो को तबाह कर सकती है। आपने लंबी लंबी वीडियोस भी बनानी है, स्किन केयर से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, कोई एजुकेशनल कंटेंट बनाना है, कोई आपने अपना क्या कहते हैं कि कुछ सैर करने वाली वीडियो बनानी है, कुछ आप दिखाना चाहते हैं, प्रॉम्प्ट आपने ऐसा लिखना है कि आपकी हर जगह पे उसकी जो लुक है करैक्टर की वो एक जैसी हो, लोकेशन जो है वो आपकी चेंज हो और पता ना चले कि लोकेशन चेंज हो रही है, बिल्कुल वो एक जैसी ही लगे। जैसे देखिए, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, गली है, गली के आगे बाज़ार है, बाज़ार के आगे जो रास्ता है, तो लोकेशन आपकी ऐसी हो। ये ना हो कि लड़की जो है वो घर में बैठी हुई थी, उसके बाद वो किसी बड़ी मार्केट में दिखा दे, फिर वो किसी गाड़ी में दिखा दे। बिल्कुल इसको एक अंदाज में प्रॉम्प्ट होता है वो एक ठीक अंदाज से अपने करैक्टर को लेके चलने का नाम है। अब देखिए, उसने मरकज़ी किरदार दिया, जैसे देखिए करैक्टर लुक 23 साल पाकिस्तानी लड़की है, बेज़वी चेहरा है, हल्की गंदमी रंगत है, लंबे सीधे काले बाल हैं, दरमियान से मांग है, हल्की मुस्कुराहट, मासूम मगर पुरअज़म चेहरा, एक ही लिबास में पूरी वीडियो में। स्काई ब्लू शलवार कमीज़ है, वाइट दुपट्टा है, वाइट स्निकर्स हैं, ब्लैक बैकपैक है। ठीक है, कोई जेवर नहीं, कुदरती मेकअप है, हर सीन में यही चेहरा, यही लिबास, यही शख्सियत बरकरार रखी है। और आगे उन्होंने बताया हुआ है कि जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, करैक्टर की आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए। अब ख्वाब की शुरुआत क्या है, छोटे शहर की सादा गली सुबह सवेरे। अब देखें, ये प्रॉम्प्ट है आपका। पहला सीन कौन सा है कि एक छोटा सा शहर है, उसकी सादा सी गली दिखाई जाएगी और सुबह सवेरे का मंजर दिखाया जाएगा, ये लोकेशन है। फिर सीन 2 पे जो लोकेशन है बस स्टॉप की है, और बस स्टॉप में क्या है, वो लड़की गली से कहाँ जाएगी, बस स्टॉप पे। बस स्टॉप से आगे छोटा सा ऑफिस है। फिर चौथा सीन है नाकामी का है, ऑफिस की जो राहदारी है वहाँ से वो गुजर रही है। फिर लोकेशन है रात की, घर का कमरा है, जिनको वो आपको रात भी दिखाएगा, फिर एक रूम दिखाएगा, और उसके बाद फिर कामयाबी, यानी कि वो रात को काम कर रही है। फिर छठा सीन जो जदीद ऑफिस की इमारत के सामने है, ये उन्होंने कैसे दिखाया कि घर से लड़की निकलती है, बस स्टॉप पे आती है, ऑफिस में आती है, फिर थोड़ा सा काम कर रही है, नाकामी मायूसी दिखाई है। फिर उसके बाद वो रातों को अनथक मेहनत कर रही है। फिर जदीद ऑफिस की इमारत है, शहर की बुलंद इमारत है, फिर गुरूब आफ्ताब है, और हर सीन का जो उन्होंने एक उसको बिल्कुल एक तरीके से लेके आए हैं। हर सीन में के बाद उन्होंने जो दूसरा सीन बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। अब अगर मैं इसकी वीडियो बनाना चाहूँ तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा फ़्लो का प्रोसेस है जिसमें हम जाएंगे, उसमें मैं आपको इसकी वीडियो भी बनाना सिखाऊंगी। एक चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंड पे उन्होंने कहा है ये जो लास्ट वाला प्रॉम्प्ट है इसको आप हर वीडियो के एंड पे दें, ताकि जो आपकी प्रोफेशनल फ़िल्म की लुक आए। फ़िल्म की लुक कैसे आती है, कैमरा एंगल्स इंशाल्लाह हम सीखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि फ़िल्म की लुक क्या होती है। ये एक मुकम्मल प्रॉम्प्ट था, ठीक है। अब देखिए, मैं आपके सामने एक और प्रॉम्प्ट लिखती हूँ। प्रॉम्प्ट मैं इसे कहती हूँ कि मैं एक कहानी लिखती हूँ। वो ख्वाब देखने वाली या वो ख्वाब देखने वाला लड़का
वो ख्वाब देखने वाला लड़का पुरुम्मीद और पुरजोश जो अपनी मेहनत से दुनिया बदलना चाहता है, इसे एक मुकम्मल कहानी में बदल दें, कहानी बना दें। अब देखें, पहले मैंने आपको एक सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना बताया। वो किस तरह से कि हम उसको सीन्स बताएंगे, पिक्चर बताएंगे, ठीक है, या उसको सीन्स बताएंगे तो वो हमें एक मुकम्मल कहानी लिख देगा। जैसे मैं आपको पहले वो वाला दिखाती हूँ, ये चेक करें। हमने पहले इसको क्या किया कि मेरा नाम ये है, मैं आपकी मदद से वीडियो जनरेट करना चाहता हूँ जिसमें एक लड़की स्ट्रगल कर रही है। अब दूसरा मैंने उसको सिर्फ़ और सिर्फ पहला लफ्ज़ दिया और मैंने कहा मुझे इस लफ्ज़ पे कहानी लिख दो। अच्छा, कॉपी राइटिंग जो है इंशाल्लाह आगे हम वो सीखने वाले हैं। आजकल जितने भी लोग हैं वो कॉपी राइटिंग के लिए भी चैट जीपीटी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने लिखा था वो ख्वाब देखने वाला लड़का, उसने लिखा वो एक आम सा लड़का था मगर उसके ख्वाब आम नहीं थे। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर मुश्किल के बावजूद मदद नहीं पड़ती थी। वो पुरुम्मीद, पुरजोश और मेहनती था। उसका यकीन था कि अगर इंसान सच्चे दिल से कोशिश करे तो नामुमकिन भी मुमकिन बन सकता है। उसका ताल्लुक़ एक सादा घराने से था, वसाइल महदूद थे मगर हौसला बेहद था। कई बार हालात ने उसे तोड़ने की कोशिश की, कभी नाकामी मिली, कभी लोगों ने इसके ख्वाबों को मजाक उड़ाया तो कभी इसे ये एहसास दिलाया कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा था। ये देखिए, उसने एक अच्छी खासी कहानी आपको लिख दी है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ, ये मैंने आपको 2 चीज़ें लिख के दिखा दी। तीसरी चीज़, मुझे बच्चों के लिए एक जादुई शीशे की कहानी लिख दो। जादुई शीशे की कहानी लिख दो जो मैं अपने YouTube चैनल के लिए इस्तेमाल कर सकूं। अब देखिएगा, ये था जी हमारा तीसरा प्रॉम्प्ट। अब उसने मुझे एक जादुई शीशे की कहानी लिख दी है और अगर मैं उसे कहूँ, ये देखिए, उसने कहा अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को 8 से 10 मिनट की यूट्यूब स्टोरी में सीन बाय सीन डायलॉग्स, नरेशन और एक वीडियो प्रॉम्प्ट के साथ भी पूरी तैयार कर सकता हूँ। यानी कि आपका प्रॉम्प्ट जितना जानदार होगा यही उतना आपको काम करके दिखाएगा। मैं आपको बिल्कुल एक नए अकाउंट से सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। अभी तो हम मेरे प्रोफेशनल अकाउंट में नहीं गए, इंशाल्लाह ताला वो जब खोलेंगे उसमें आपको बड़ी मज़े की चीज़ें नज़र आएंगी। ये ले जी, इस जनाब ने हमें जादू शीशे की कहानी लिख दी है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गाँव था जहाँ एक प्यारा और तजस्सुस से भरपूर बच्चा अहमद अपनी दादी के साथ रहता था। एक दिन अहमद खेलते खेलते जंगल के अंदर चला गया। वहाँ उसे एक पुराना चमकता हुआ शीशा एक बड़े दरख्त के नीचे पड़ा मिला। जैसे इसने शीशे उठाया, एक नरम सी आवाज़ आई। ये देखिए, ये पूरी एक कहानी है। अब इस कहानी को आप क्या कर सकते हैं, आप जादू शीशे की तस्वीरें लें, बच्चे की तस्वीर लें, उनको आप एनिमेट करके अपनी आवाज़ में इसको आप उस बच्चे को उस कहानी को पढ़ सकते हैं और साथ आपकी वो एनिमेशन वाली पिक्चर्स चल रही होंगी। है ना मज़े की चीज़। ये आपको मैंने 3 तरह से प्रॉम्प्ट लिखने सिखा दिए। अब मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ बताने लगी हूँ। मुझे डेली स्किन केयर के लिए कुछ अहम टिप्स चाहिए। अब हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, अहम टिप्स। ये जो हमारा नॉर्मल प्रॉम्प्ट है वो है, बस हम इतना लिखते हैं अगर हमने डेली लाइफ में इसको चेक करना है तो। मगर यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आने लगा है। मैं इस स्किन केयर को अपने YouTube पे एज अ स्किन केयर कंसल्टेंट रोज़ाना की बुनियाद पे मवाद शेयर करना चाहती हूँ।
शेयर करना चाहती हूँ, तो मुझे दिनों के हिसाब से ऑयली स्किन के लिए, अब देखिए ऑयली स्किन मैंने क्यों लिखा, ये स्पेसिफिक हो गया। मैं यहाँ मुझे डेली स्किन केयर के लिए कुछ अहम टिप्स चाहिए लिख दूँ, तो इसको पता ही नहीं है कि किस किस्म की स्किन केयर के लिए इसको टिप्स चाहिए। अब मैंने ऑयली स्किन लिखा तो मुझे ये ऑयली स्किन के रिलेटेड ही चीज़ें देगा। तो मुझे दिनों के हिसाब से ऑयली स्किन केयर के लिए 10 दिन के लिए टिप्स चाहिए, ये लीजिए। अब देखें, उसने मुझे बता दिया ऑयली स्किन क्या होती है, सुबह का स्किन केयर रूटीन, रात का स्किन केयर रूटीन, ऑयली स्किन में जो गलतियाँ होती हैं, यानी कि ये मुझे चीज़ें अपनी वीडियो में बताना चाहिए। ठीक है, ये उसने मुझे 1 दिन का लिख दिया। अब मैं नेक्स्ट करती जाऊँगी तो फिर ये मुझे नेक्स्ट डे की रूटीन दे देगा, नेक्स्ट डे की रूटीन दे देगा। ठीक है, ये देखिए उसने पहले दिन में क्या लिखा। पहले दिन में मैं बताऊंगी लोगों को ऑयली स्किन क्या होती है, ऑयली स्किन की वजूहात, आम अलामात, ऑयली स्किन के फ़ायदे नुकसान। ये मुझे इसमें पूरा ना एक 10 दिन का शीट बना के दे दिया कि आपने ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं। अब मैं डे 1 लिखूँगी तो पहले दिन के जो तीनों टॉपिक्स हैं मुझे ये तफसील से लिख के दे देगा। डे 2 लिखूँगी तो ये जो अगले 4 टॉपिक्स हैं तफसील से लिख के दे देगा। फिर मैं डे 3 लिखूँगी तो मुझे ये सारे टॉपिक्स जितने भी हैं तफसील से लिख के दे देगा। तो मेरा एक यूट्यूब के लिए पूरा 10 दिन का कंटेंट तो तैयार है। अब हम सोचते हैं कि हमें कंटेंट नहीं मिलता, मगर अब तो कंटेंट आपके हाथ में है, आपके मोबाइल में है। आपने जस्ट लिखना है आई नीड दिस टाइप ऑफ कंटेंट फॉर 7 डेज़, फॉर 3 डेज़। आप लिखेंगी और कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। तो जनाब ये देखें, बड़ा आसान है। इसको आप 10 दिन के लिए बनवाएं, 15 दिन के लिए बनवाएं, 20 दिन के लिए बनवाएं। यहाँ चैट जीपीटी पे कंटेंट की भरमार है। आपकी सोच है कि आपको कहाँ से प्रॉम्प्ट्स आप लिख सकते हैं, कैसी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखें जी, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने आपको सिखा दिया प्रॉम्प्ट्स, काफ़ी तरीक़ों से मैंने कहानी लिखना सिखा दिया। फिर मैंने यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट लिखना सिखा दिया। फिर मैंने आपको क्या कहते हैं उस कहानी को मोल्ड करके सीन्स में कन्वर्ट करना सिखा दिया। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और सिखाने लगी हूँ। मैं चैट जीपीटी से कहती हूँ, मुझे एज अ हेल्थ कंसल्टेंट अपनी ऑडियंस को कैसे इंगेज करना चाहिए, अब देखिए ये क्वेश्चन है, मैं इससे पूछ रही हूँ। पहले तो मैं इससे चीज़ें पूछ रही थी ना, अब मैं इसे थोड़ा सा मार्केटिंग का पूछूंगी। मैं इससे पूछूंगी कि मैं जो मेरे जितने भी मेरी चीज़ें हैं, जो मैं प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, मुझे वो किस तरह से लेके चलने चाहिए। अब ये मेरा एक असिस्टेंट है और मुझे बता रहा है। ठीक है, अब मुझे इसने पूरी एक डिटेल बता दी। उसने कहा ये चंद मौसर तरीके हैं कि हर वीडियो के शुरू में आप एक दिलचस्प सवाल करें। क्या अभी वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं मगर कामयाब नहीं हो रहे? क्या आपकी जिल्द हर वक्त ऑयली रहती है? यानी कि ये मुझे क्या बता रहा है, ये देखें, इस कह रहा है कि आपकी सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाह रहे हैं। यानी कि मुझे ऑडियंस को टारगेट करने का, मुझे ऑडियंस को अटेंशन देने का, अपनी तरफ उनको देखने का तरीकाकार बता रहा है। ये हमने कैनवा में भी सीखा था, जब मैंने पर्सनल ब्रांडिंग के आपको लेक्चर दिए, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ऑडियंस को आप कोई भी अछंबा सा लिख दें, अछूती बात लिख दें, कोई चौंका देने वाली चीज़ लिख दें, तब ही लोग आपकी तरफ आते हैं, आपकी तरफ देखते हैं, आपको सुनते हैं। अब देखिए, उसने मुझे बताया है कि अगर आप यूट्यूब पर रोज़ाना मवाद बनाना चाहती हैं तो आप ये हफ्तावार प्लान भी अपना सकती हैं। पीर को वेट लॉस टिप्स शेयर करें, मंगल को स्किन केयर करें, बुध को सेहतमंद ग़िज़ा पे बात करें, जुमेरात को वर्जिश पे बात करें। उसने मुझे पूरा एक सिनेरियो उसका बता दिया कि आप इस तरह करके अपने चैनल को मज़ीद बेहतर बना सकती हैं। और इस तरह से क्या होता है, जब आप ऐसा काम करते हैं, अपने काम को इस तरह की तरतीब से लेके चलते हैं, तो यूट्यूब भी आपका जो रेट होता है
आपका जो CTR है उसको इंक्रीज़ कर देता है आवाम में, ऑडियंस में। ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉम्प्ट्स को काफ़ी तरीक़ों से लिखना सिखा दिया। आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। आपकी कल की असाइनमेंट ये है, आप मुझे 3 तरह से प्रॉम्प्ट लिख के देंगी। एक, आप मुझे सीन बाय सीन, यानी कि आप मुझे कहानी के सीन्स लिख के दिखाएंगी। दूसरा, आप मुझे एक स्टोरी लिख के दिखाएंगी। तीसरा, आप ChatGPT से कहेंगी वो खुद आपको स्टोरी लिख के देगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो हमने और लिखा हुआ है, जो हमारे कंटेंट्स है, उससे ज़्यादा सिखाने की कोशिश करूँगी। और इंशाल्लाह ताला हम कॉपी राइटिंग भी सीखेंगे, ताकि जो काम आपने किसी और से करवाना है वो आप खुद करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल की क्लास में।